हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और इससे पहले के वीडियो को हम यहां कंटिन्यू रखेंगे, जहां पे हम टाइप्स ऑफ फंक्शन की बात कर रहे थे, एग्जाम्पल्स ऑफ फंक्शंस की बात कर रहे थे, और हमने अलजेब्रिक फंक्शन सारे पढ़ लिए थे। ठीक है, और आज हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उनका डोमेन, रेंज, उनका कर्व डिस्कस करेंगे और आपको आइडिया देंगे कि इस कर्व से हम कहाँ तक बात कर सकते हैं। मतलब अगर हमें किसी फंक्शन का कर्व पता है, ग्राफ पता है, तो हम उसके बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 2 लेक्चर हम यही कर रहे हैं, सिर्फ ग्राफ पढ़ रहे हैं। सर इस ग्राफ का कुछ अस्तित्व है कि नहीं है, बस पढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन शुरू करते हैं। बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन से? वही जो आप 9-10 से पढ़ते आ रहे हैं, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स, कोसेक एक्स। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं और 6 इन्हीं के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक हैं। हम आपको एक आइडिया देंगे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का ग्राफ बनता कैसे है, किस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक होता है, ये सारी इंफॉर्मेशन देंगे। उससे आपको कंक्लूजन निकालना है और इसको अपने क्वेश्चंस पे अप्लाई करना है। जैसे अभी मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा जो इस बार एनडीए में आया था और इसी ग्राफ से बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। पहला जो फंक्शन, जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, दैट इज y इक्वल टू साइन एक्स, इसी की बात करते हैं। y इक्वल टू साइन एक्स की अगर मैं बात करूं तो आपको सबको पता है, ये तो सबको पता होगा ना, कि साइन जीरो की वैल्यू 0 होती है। साइन 90 की वैल्यू, अब π/2 लिखूंगा रेडियन में, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। अच्छा, ये इंफॉर्मेशन तो सबको पता ही होगी, पक्की बात है। इसका ग्राफ ड्रॉ करना है हमको। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा क्या है, वाई एक्सिस है। ठीक है, पहले ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं, फिर बात करेंगे थोड़ा सा। चलो सिर्फ इतने कर्व की बात करते हैं, फिर इसके आगे पीछे डिस्कस करेंगे कैसे क्या बनेगा। देखो ये जो पॉइंट है, दिस इज पॉइंट 0 ओरिजिन, ये पाई है, ये अगला वाला 2 पाई आएगा, इसके आगे 3 पाई, 4 पाई, ऐसे कंटिन्यू रहेगा ग्राफ। इसी तरह इधर अगर मैं बात करूं, ड्रॉ करूं अगर फंक्शन, तो कुछ ऐसा ड्रॉ होगा, जो कि ये है -पाई पॉइंट है। इसके और इधर आओगे तो -2 पाई, -3 पाई, ऐसे ही मिलेगा। अच्छा, इसके बीच में जो पॉइंट है, ये दिस पॉइंट इज π/2, ये जो पॉइंट है दिस इज 3 π/2। ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, रिमेंबर रखना है। 0, π/2, पाई, 3 π/2, 2 पाई, 5 π/2, 3 पाई, ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा। π/2 का ऐड करना है, 0 से फिर π/2 पे पहुंचे, फिर पाई पे पहुंचे, फिर 3 π/2 पे पहुंचे, ऐसे ही पहुंचना है। बात समझ में आ रही है? कोई समस्या? अच्छा, इस कर्व के बारे में जरा समझो। ये जो मिनिमम वैल्यू है इसकी जो मिनिमम वैल्यू है, ये दिस पॉइंट इज -1, जो अपर वैल्यू है दिस इज 1, ऐसा कह सकते हैं। मतलब ये जो ग्राफ है, ये -1 से 1 के बीच में ही लाई करेगा हमेशा। चलो एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, अगर लाइन ड्रॉ करनी है हमको तो। चलो देखो, एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। ये लाइन क्या बताती है हमको, देखना जरा। ये लाइन क्या बताएगी हमको? दिस इज द बाउंड ऑफ साइन एक्स। क्या बता रही है? बाउंड ऑफ साइन एक्स, कि भाई नीचे ये -1 से नीचे कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। जो भी साइन एक्स की वैल्यू मिलेगी वो -1 या उससे बड़ी मिलेगी, राइट। ऊपर 1 से बड़ा कुछ नहीं मिलेगा, जो भी मिलेगा 1 से छोटा मिलेगा। मतलब ये बाउंडेड फंक्शन हो गया, इसकी रेंज -1 से 1 हो गई। अगर डोमेन की बात करूं तो एक्स एक्सिस पे कितना भी आगे चले जाओ, कितना भी पीछे चले जाओ, हर पॉइंट पे कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी, पक्का मिलेगी ना। तो मैं ये लिख सकता हूं क्या, जरा बताना, क्या मैं ये लिख सकता हूं कि जो इसका डोमेन है, द डोमेन ऑफ द फंक्शन, डोमेन ऑफ साइन एक्स इज पूरा रियल नंबर? बताओ। वहीं अगर मैं रेंज की बात करूं, दिस इज -1 to 1, बोलो, -1 से 1 के बीच में इसकी रेंज लाई करेगी। अच्छा, एक और खास बात है इस फंक्शन में, ध्यान रखना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में एक और खास बात होती है। ऐसा नहीं है कि ट्रिग्नोमेट्रिक में ही, अलजेब्रिक में भी कुछ फंक्शंस हैं, लेकिन यहां अगर मैं बात करूं तो ये पीरियोडिक होते हैं। सर पीरियोडिक का क्या मतलब है, कुछ तो बताइए, समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा देखते हैं जरा, जरा यहां से देखो, 0 से
टू पाई के बीच में इसको देखना है जरा। एक और लाइन ड्रॉ करते हैं, चलो ये देखो, ये जो लाइन है 0 से 2 पाई के बीच में, ये देखो रेड लाइन। अच्छा, क्या जो फंक्शन 0 से 2 पाई के बीच में बना है वही हर जगह रिपीट करेगा? इसी पोर्शन को अलग कर लो, बस इसको निकाल लो, इसी के आगे इसी को रखते चले जाओ हमेशा। मतलब 0 से 2 पाई के बीच में जो साइन एक्स की वैल्यू आएगी वही 2 पाई से 4 पाई के बीच में आएगी, वही 4 पाई से 6 पाई के बीच में आएगी, वही 6 पाई से 8 पाई के बीच में आएगी। मतलब 2 पाई के बाद ये अपनी वैल्यूज को रिपीट करता है। क्या करता है? रिपीट करता है। मतलब एक पीरियड कंप्लीट होने के बाद हमेशा वहीं से वैल्यू स्टार्ट होती है। जैसे साइन 0 की वैल्यू 0, इस पॉइंट पर वैल्यू क्या है? 0, देखना। चलो, साइन 0 की वैल्यू 0, और फिर अगर मैं बात करूं साइन 2 पाई की भी वैल्यू कितनी? 0। मतलब 0 से 2 पाई के बीच में जो फंक्शन है वही 2 पाई से 4 पाई के बीच में फंक्शन की वैल्यू होगी। तो यहां से मैं लिख सकता हूं साइन एक्स कैसा फंक्शन है? पीरियोडिक फंक्शन है। या लिख देता हूं पीरियोडिक है, और इसका जो पीरियड है, या लिख देता हूं पीरियड ऑफ साइन एक्स इक्वल टू 2 पाई। ये याद रखना है हमको, ठीक है? पीरियड ऑफ साइन एक्स कितना है? 2 पाई है। एक बात और यहीं पे याद रखनी है कि जो साइन एक्स का एक लूप है, क्या है? एक लूप है। ये लूप है ना, देखो ये इतना कलर कर रहे हैं, ये एक लूप है। दिस इज वन लूप ऑफ साइन एक्स। वन लूप का जो एरिया होता है, एरिया ऑफ वन लूप ऑफ साइन एक्स, वो कितना होता है? यहां लिख देता हूं, एरिया होता है 2 स्क्वायर यूनिट्स। कितना? 2 स्क्वायर यूनिट्स। दिस इज द एरिया ऑफ वन लूप ऑफ साइन एक्स। कितना? वन लूप ऑफ साइन एक्स का एरिया कितना? 2 स्क्वायर यूनिट्स होता है। यह आपको दिमाग में रखना है। अगर 0 से 2 पाई पूछे, एरिया पूछे, वैसे तो अगर पॉजिटिव निगेटिव देखोगे तो 0, लेकिन एरिया 0 तो हो नहीं सकता भाई, कर्व है ना, इंटीग्रेशन 0 आएगा 0 से 2 पाई के बीच में। लेकिन एरिया देखोगे तो कितना? 4 स्क्वायर यूनिट्स। इस बार का एक सवाल ऐसे ही आया था, लेकिन उसके लिए आपको ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी, अभी पढ़ा देंगे, ठीक है? पहले ये समझो, ये हो गया साइन एक्स का कर्व, उसकी डोमेन, रेंज, पीरियड ऑफ द फंक्शन, एरिया ऑफ वन लूप ऑफ साइन एक्स। इतना आपको दिमाग में रखना ही रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं जरा कॉस एक्स की। कुछ नहीं है, सेम ही चीज है। यहां पे भी आपको पता है कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस 90 की वैल्यू 0। साइन का जस्ट उल्टा चलता है, साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1 होता है। तो अगर मैं इसके ग्राफ की बात करूं तो कुछ ऐसा ड्रॉ होगा। ये द फंक्शन वुड बी लाइक दिस, कुछ ऐसा ड्रॉ होगा। ज्यादा बड़ा ड्रॉ हो गया, चलो ये देखिए, इतना ही ड्रॉ करूंगा जहां पे हमको पूरा समझ में आ जाए कि कैसे इसका ग्राफ आगे मूव करेगा, ठीक है? चलो, ये पॉइंट है 0, ये है पाई बाई 2, दिस इज पाई, दिस इज 3 पाई बाई 2, एंड द नेक्स्ट पॉइंट जो आएगा यहां आएगा क्या? 2 पाई। क्या आएगा? 2 पाई आएगा, ठीक? चलो, ये बात समझ में आ रही है? 0 पाई बाई 2, पाई 3 पाई बाई 2 और 2 पाई। सेम चीज यहां पे भी रिपीट करता है। ये 0 से 2 पाई के बीच में जो ग्राफ बनेगा वही 2 पाई से 4 पाई के बीच में बनेगा, वही 4 पाई से 6 पाई के बीच बनेगा। मतलब cos x का भी ग्राफ कैसा होता है? पीरियोडिक होता है, और इसका भी पीरियड कितना होता है? 2 पाई होता है। बात समझ में आ रही है ना? तो अच्छा चलो इसके बारे में जरा देखते हैं। इसका डोमेन और रेंज की बात करें, सेम चीज इसमें भी है। देखो, अगर मैं डोमेन रेंज की बात कर ही रहा हूं तो यहां मैं आपको दिखाई देता हूं। चलो देखो, देखो ये बाउंड है cos x का। ये क्या है? बाउंड है। नीचे -1, ऊपर +1। इसी रेंज में ये +1 है, और ये क्या है? -1 है। तो ये भी -1 से +1 के बीच में ही इसका ग्राफ बनेगा। और इसकी जो डोमेन है
द डोमेन ऑफ द फंक्शन पूरा पूरा रियल नंबर होगा। डोमेन क्या होगा? पूरा पूरा रियल नंबर होगा। रेंज जो होगा, रेंज ऑफ द फंक्शन -1 से 1। ये भी पीरियोडिक है। इसका जो पीरियड आएगा वो कितना आएगा? 2 पाई आएगा। पीरियड ऑफ कॉस एक्स कितना होगा? 2 पाई। इसके भी वन लूप का एरिया कितना? 2 स्क्वायर यूनिट्स। सेम बात है, कुछ अलग बात नहीं है। अगर मैं एक लूप कोई भी कलर कर दूं, ये इसके भी एक लूप का एरिया कितना? 2 स्क्वायर यूनिट्स। ये आपको दिमाग में रखना ही रखना है साइन एक्स और कॉस एक्स के बारे में। बात समझ में आ रही है? क्लियर होगी? थोड़ा आगे बढ़ें। साइन एक्स कॉस एक्स। नेक्स्ट जो फंक्शन है दैट इज tan x की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? tan x की। अच्छा जरा tan x की वैल्यू के बारे में बताओ जरा। tan 0 की वैल्यू क्या होती है? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। यही tan x होता है, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। tan 0 की वैल्यू क्या होगी? 0। tan 90 की वैल्यू क्या होगी? जरा बताओ कोई। tan 90 साइन 90 अपॉन कॉस 90, दिस इज 1 अपॉन 0, दिस इज इन्फिनिटी। सम इनफाइनाइट आएगा, ऐसे लिख देते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा जरा आप ध्यान से देखो, इसी ग्राफ को मैं ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पे आप लोगों के सामने। ये 0 है, ये 90 है, दिस इज π/2, ठीक। दिस इज पाई, दिस इज 3 π/2। सेम यहाँ पे आ जाओ, दिस इज -π/2 माइनस पाई, और ये तो 0 है ही, ठीक है। 0 पे वैल्यू 0 मिल रही है, तो ड्रॉ करते हैं ग्राफ को। देखना जरा, अब ये जो डॉटेड लाइन बनी है ना, ये आपके लिए रेफरेंस पॉइंट है। कैसा रेफरेंस है सर? बताइए जरा, समझाइए। समझाते हैं। ये डॉटेड लाइन आपको बनानी नहीं है, ये आपकी रेफरेंस लाइन है। देखो रेफरेंस इसलिए कि ये जो कर्व बना है इस लाइन को कभी टच नहीं करेगा। कहाँ टच करेगा? कहीं इन्फिनिटी पे जाके टच करेगा। 90 पर वैल्यू क्या मिलेगी? इनफाइनाइट मिलेगी। तो कहीं इनफाइनाइट पे जाके टच करेगा, इनफाइनाइट पे मिलेगा। बात समझ में आई? इसीलिए वो रेफरेंस लाइन ड्रॉ की गई है π/2 डिस्टेंस के बाद। अच्छा जरा इस कर्व को देखो, -π/2 से π/2 के बीच में जो कर्व बन गया, यही हर जगह बना है। देखो नहीं दिख रहा है? दिख रहा होगा ना। यहां से यहां तक के बीच में जितना कर्व है, वही इसके आगे, वही इसके आगे, इधर उधर हर जगह सेम कर्व बना है, रिपीट कर रहा है, राइट ना। तो क्या मैं इसको ये कह सकता हूं कि दिस फंक्शन इज पीरियोडिक, और इसका जो पीरियड है वो कितना है? पाई है, ठीक। अब जरा डोमेन और रेंज लिखते हैं। अब इसकी डोमेन और रेंज पे एक चीज ध्यान देने वाली बात क्या है? क्या ध्यान देने वाली बात है? देखो π/2 पे वैल्यू इनफाइनाइट, 3 π/2 पे इनफाइनाइट, -π/2 पे इनफाइनाइट। इसका मतलब ये हो गया, जरा समझना, कि इसकी जो डोमेन है, डोमेन वो क्या है? पूरी पूरी रियल नंबर है, लेकिन उसमें π/2 पर वैल्यू नहीं मिल रही है। जितने भी n π/2 हैं या ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 हैं, π/2, 3 π/2, -π/2, मतलब मैं इसको लिख सकता हूं 2n+1 π/2 पर इसकी वैल्यू नहीं मिलेगी, r माइनस दिस, ठीक है। इसको ऐसे लिख देते हैं, लिखने का स्टैंडर्ड तरीका हो जाएगा, r माइनस 2n+1 π/2। n इक्वल टू 0 रखोगे तो क्या मिलेगा? π/2। 1 रखोगे तो 3 π/2, 2 रखोगे तो 5 π/2, ऐसे वैल्यू मिलती चली जाएंगी। बात समझ में आई? चलो, n बिलोंग्स टू कहाँ आएगा? z, किसी भी इंटीजर पे रख दो, माइनस पे, प्लस पे, ठीक है। क्लियर हुई बात? आगे बढ़ा जाए थोड़ा सा। ये है इसका डोमेन। व्हाट इज रेंज ऑफ tan x? जरा बताना। रेंज ऑफ tan x की बात करें, रेंज होता है y एक्सिस पर। देखते हैं कहाँ देखते हैं? y एक्सिस पे। y एक्सिस पे नीचे ग्राफ कहाँ तक जाएगा? -इन्फिनिटी। ऊपर कहाँ तक जाएगा? +इन्फिनिटी। मतलब इसका जो रेंज है पूरा पूरा रियल नंबर है, पूरा पूरा रियल नंबर है। और अगर मैं इसकी पीरियड की बात करूं तो पीरियड कितना है? पाई। और ये फंक्शन कैसा है? पीरियोडिक है। यहाँ पीरियड लिख रहा हूं, इसका मतलब कैसा है? पीरियोडिक है। क्या कोई ऐसा फंक्शन है जो पीरियोडिक हो?
लेकिन उसका पीरियड ही डिफाइंड ना हो। ठीक है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका आंसर कमेंट डाउन करके बताइएगा। एक ऐसा फंक्शन जो पीरियोडिक है लेकिन उसका वेल डिफाइंड पीरियड नहीं है। क्लियर हुई बात? चलो आगे बढ़ते हैं। दिस इज tan x का कर्व, डोमेन, रेंज, पीरियड हम जान गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिस इज cot x। नेक्स्ट जो फंक्शन है दैट इज cot x की बात करते हैं। tan x और cot x सिमिलर होता है, बस थोड़ा सा अंतर ये है कि भाई tan 0 की वैल्यू 0 होती है और cot 0 की वैल्यू, इसको मैं ये लिख सकता हूं क्या, cos x अपॉन sin x। अच्छा, इसका मतलब cot 0 की वैल्यू क्या होगी बताओ? cot 0 इज 1/0 इनफाइनाइट। ओके, cot 90 इज चलो cot 90, cos 90 इज 0, sin 90 इज 1, 0। आप समझना, ये 0 है, ये π/2 यानी 90 डिग्री है, ये पाई है, ये 3π/2 है, यहाँ पे -π है। अब जरूर 0 पे वैल्यू कहाँ मिल रही है? इनफाइनाइट मिल रही है। कहाँ मिल रही है? इनफाइनाइट मिल रहा है। और 90 पे वैल्यू क्या मिल रही है? 0 मिल रही है। बस यही 2 पॉइंट आपको रेफरेंस में रखने होते हैं, बाकी ग्राफ ऐसे ड्रॉ हो जाएगा। ग्राफ में कुछ नई बात थोड़ी है। ठीक है, -π/2 होगा ना ये जो कर्व है दिस इज y इक्वल टू cot x का कर्व है। ठीक, सेम चीज यहां पे भी डिस्कस करते हैं। इसकी डोमेन क्या होगी तेरा बताना? सबको पता है, अब नहीं गड़बड़ होना चाहिए। रियल नंबर माइनस किस पॉइंट पे वैल्यू नहीं मिल रही? 0 पे, पाई पे, 2π पे, मतलब n पाई पे इसकी वैल्यू नहीं मिल रही है। n बिलोंग्स टू z, इंटीजर। वही रेंज की बात करूं मैं, रेंज पूरा पूरा रियल नंबर। पीरियड की बात करूं, पाई है और ये फंक्शन कैसा है? पीरियोडिक है। फंक्शन कैसा है? पीरियोडिक है, जिसका पीरियड क्या है? पाई है। आसानी से समझ में आ रहा होगा ना, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स। अब बचता है सेक एक्स और कोसेक एक्स। सेक एक्स मैं ड्रॉ करता हूं, कोसेक एक्स आप ड्रॉ करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं, जरा समझते हैं क्या है सेक एक्स और कोसेक एक्स की कहानी। चलो देखना जरा। चलो, सेक एक्स क्या होता है? 1/cos x लिख सकते हैं इसको। 1/cos x तो लिख ही सकते हैं, बताना जरा। अच्छा, तो बताओ सेक 0 की वैल्यू क्या होगी? सेक 0 की वैल्यू 1 होगी। cos 0 1 होता है तो सेक 0 1 होगा, मतलब 0 पर वैल्यू इसकी 1 मिलेगी, यहां कहीं मिलेगी। ठीक है, सही बात है। व्हाट इज सेक 90? सेक 90 इज, सेक 90 क्या है? दिस इज 1/cos 90, 1/0 इज इनफाइनाइट। बस इतना ही चाहिए होता है। ये पॉइंट है π/2, दिस इज पाई, दिस इज 3π/2। ऐसे ही हम ड्रॉ कर लेंगे, -π/2, -π, -3π/2। ठीक, 0 पे 0, 90 पे इंफिनिटी मिल रहा है, मतलब ये कर्व कुछ ऐसा ड्रॉ होगा। देखना, यू शेप में ऊपर की ओर। अच्छा, यहां पे आ जाओ नीचे, दिस फिर से टच हो जा रहा है, टच नहीं होना चाहिए, ऐसा। ठीक, फिर इधर आ जाओ, अल्टरनेट ड्रॉ होगा। 0 पे, पाई पे, -π पे, फिर इधर ऊपर ड्रॉ होगा, अल्टरनेट ही ड्रॉ होगा ये कर्व। इधर, फिर इधर ड्रॉ होगा,
अल्टरनेटिवली ऐसे ही कर्व ड्रॉ होगा। दिस इज सेक एक्स, दिस इज सेक एक्स का कर्व है। और देखो -π/2 से π/2 के बीच में जो कर्व है वही हर जगह मिलेगा। बोलो -π/2 से यहां तक आ जाओ 3π/2 तक, एक बार ऊपर वाला एक बार नीचे वाला, जितना ये कर्व यहां ड्रॉ होगा वही आगे हर जगह ड्रॉ होगा। बात समझ में आई? तो इसका भी पीरियड कितना 2π। अच्छा अब डोमेन रेंज की बात करते हैं, डोमेन एंड रेंज की बात करते हैं। जरा समझना व्हाट इज डोमेन एंड रेंज। डोमेन बताओ पहले मुझे। देखो ये कर्व जो भी मिल रहा है, ये रेफरेंस लाइन जो बनी है, दिस रेफरेंस लाइन इज y = 1 और y = -1, दो लाइन है। तो 1 के ऊपर मिल रहा है या -1 के नीचे मिल रहा है, यही बात है ना। 1 के ऊपर मिल रहा है या -1 के नीचे मिल रहा है। मतलब अगर मैं इसके रेंज की बात करूं तो -∞ से 1, -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? और अगर मैं बात करूं इसका डोमेन क्या होगा, तो जिस जिस पॉइंट पे इन्फिनिटी मिलता है उसको हटा देते हैं। किस किस पे इन्फिनिटी मिल रहा है? π/2 पे मिल रहा है, 3π/2 पे मिल रहा है, -π/2 पे मिल रहा है। तो ये सारे कैसे हैं? ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 हैं, है ना। तो डोमेन अगर लिखना है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं r - 2n+1 π/2। सारे ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 पे नहीं मिलेगी वैल्यू। n बिलोंग्स टू इंटीजर z। बात समझ में आ गई? वहीं अगर मैं इसके रेंज की बात करता हूं, रेंज ऑफ द फंक्शन की बात करता हूं, तो ये पूरा पूरा रियल नंबर माइनस, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं -1 से 1। -1 से 1 के बीच में कुछ नहीं मिल रहा है, बाकी नीचे मिल रहा है ऊपर मिल रहा है। इसी को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। दिस इज द रेंज ऑफ सेक एक्स। बात समझ में आई? पीरियड वही 2π है, ये भी कैसा फंक्शन है? पीरियोडिक है, और इसका पीरियड कितना है 2π। क्लियर हुई बात? समझ में आ रहा है? सेक एक्स, कोसेक एक्स का सेम ऐसे ही बनेगा, ऐसे ही ग्राफ ड्रा होगा किसका? कोसेक एक्स का। बस ये पॉइंट बदल के यहां आ जाएंगे, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर है बात? तो ये थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब जरा हम बात करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कैसे ड्रॉ होंगे, और थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन कैसा होता है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का एक मैं आइडिया दे देता हूं। इनवर्स फंक्शन वहीं एग्जिस्ट करता है, समझो इस बात। चलो यही बता देते हैं आपको। जरा समझना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनवर्स ट्रिगो फंक्शंस समझना। मान लेते हैं y = sin x एक कर्व है, ठीक है, और हमें पता है इसका डोमेन क्या है, पूरा पूरा रियल नंबर। रेंज क्या है? -1 से 1। इसका डोमेन था पूरा पूरा रियल नंबर, रियल नंबर। और इसका जो रेंज है, इसका जो क्या है रेंज है, रेंज की बात करूं दैट इज -1 से 1 के बीच में। लेकिन अब जरा समझो, जहां पर ये फंक्शन बाइजेक्टिव होगा, देखना कुछ ऐसे ही कर्व बनता था इसका, कुछ ऐसे ही कर्व बनता था y = sin x, ठीक है। अच्छा y = sin x की जब हम बात कर रहे हैं तो देखो जरा कि ये -π/2 है, ये क्या है π/2 है। इसी के बीच में फंक्शन कैसा होता है? बाइजेक्टिव होता है। अब 1 फंक्शन क्या है, ऑन टू फंक्शन क्या है, ये आगे की क्लासेस में डिस्कस करेंगे, फिर बाइजेक्टिव की बात करेंगे। ये बात हो सकता है कि अभी आपको लगे कि सर पढ़ाए नहीं है, ऐसे ही बता रहे हैं, लेकिन 1 फंक्शन जो है, जो 1 है, ऑन टू है, उन्हीं को क्या कहते हैं? बाइजेक्टिव कहते हैं। तो अभी एक ना समझ लो, जहां वो बाइजेक्टिव होगा उसी में इनवर्स डिफाइन होगा, अदरवाइज इनवर्स नहीं हो सकता। अगर बाइजेक्टिव ही नहीं है तो इनवर्स की बात नहीं करते हैं।
क्लियर होगी बात। तो ये माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में क्या होता है, बाइजेक्टिव होता है साइन एक्स का कर्व, और इसी रेंज में साइन इनवर्स एक्स का कर्व बनेगा। समझो जरा, चलो देखना कहां से कहां बनेगा, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में। तो अब मैं अगर साइन एक्स का कर्व बना दूं, ये है माइनस पाई बाई टू और ये है पाई बाई टू, इसी के बीच में सिर्फ साइन एक्स का ग्राफ बनाता हूं, कुछ ऐसा, इधर ऐसा, ऐसा ही बनेगा बस। बोलो यहां वैल्यू कितनी है, यहां वैल्यू है -1, यहां वैल्यू है +1, राइट। चलो और अच्छे से समझो, ये लो बन गया -1 से +1 के बीच में। अब इसी को क्या कर दो, रिवर्स कर दो। क्या रिवर्स करना है, एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, देखना जरा, एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, इसको समझना। चलो ये जो लाइन है किस लिए से ड्रॉ कर रहे हैं, ऐसा क्या काम है इस लाइन का, देखना जरा। अब देखो जरा, ये जो लाइन है दिस इज y इक्वल टू एक्स लाइन, दिस लाइन इज y इक्वल टू एक्स लाइन। समझना, बहुत ध्यान से समझना, इतनी इंफॉर्मेशन इसलिए दे रहा हूं कि आपको समझ में आए कि कैसे ग्राफ मैंने ड्रॉ किया है। अब जो साइन एक्स का ग्राफ है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में बना है, राइट, और वो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में ग्राफ ये है। जब हम साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ लेते हैं तो वो ग्राफ y इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट सिमेट्रिक होता है। किसके अबाउट सिमेट्रिक होता है, y इक्वल टू एक्स लाइन के। मतलब इस लाइन पे अगर मिरर रख दिया जाए, क्या रख दिया जाए, मिरर, तो जो लाइन के दूसरी तरफ ग्राफ बनेगा वही साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है। वो किसका ग्राफ है, साइन इनवर्स एक्स का। अगर मैं दूसरे कलर से बनाऊं, लाइक आई एम गोइंग टू यूज, कौन से कलर से, जो आपको विजिबल हो, इस कलर से। चलो यहां से देखना, क्या इसकी सिमेट्री कुछ ऐसी बनेगी, बताना, कुछ सिमेट्री ऐसी बनेगी। जो व्हाइट कलर से ग्राफ है वो पहला ओरिजिनल साइन एक्स का कर्व है, ये क्या है, साइन एक्स का कर्व है। किस इंटरवल में, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू इंटरवल में। लेकिन जब इसी का हमने क्या ले लिया, ये जो कर्व ले लिया हमने येलो वाला, दिस इज साइन इनवर्स एक्स, ऐसे बनाते हैं, ये प्रोसीजर है बनाने का। लेकिन डोमेन और रेंज बदल जाती है। डोमेन और रेंज बदलने का मतलब क्या है, जब हम साइन इनवर्स एक्स का कर्व बनाते हैं तो हमारी पहले डोमेन क्या थी, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। अब इसकी रेंज हो जाएगी माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, और डोमेन हो जाएगी -1 से 1। देखो साइन एक्स का मैं लिख रहा हूं, डोमेन मैंने इसको डिफाइन किया है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, और इसका रेंज है -1 से 1। ये जब हम साइन इनवर्स एक्स बना रहे हैं तो इसकी डोमेन हो जाएगी -1 से 1 और रेंज हो जाएगी माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू पे। और दिस इज सिमेट्रिक अबाउट y इक्वल टू एक्स लाइन। किसके अबाउट सिमेट्रिक है, y इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट। अच्छा सर इतना प्रोसीजर है, तो प्रोसीजर आपको समझाने के लिए था, याद रखना है कर्व। अब देखो मैं डायरेक्ट कर्व बना रहा हूं, ये सब कहानी मिटा रहा हूं, ठीक है, ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी। देखो नेक्स्ट देखना जरा, डायरेक्ट ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं हम। चलो देखना, ये पॉइंट है +1, ये पॉइंट है -1, यहां एक लाइन बना रहा हूं, देखना ये जो लाइन है, दिस लाइन, ये लाइन है
y इक्वल टू माइनस पाई बाई टू और y इक्वल टू प्लस पाई बाई टू, ये लाइन है। अब ग्राफ देखो, इससे पहले वाला देखना जरा, यहां देखो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, माइनस वन से वन। अब इसके बाद देखोगे यहां पे कहां है, माइनस वन से वन, और ये पॉइंट है हमारा माइनस पाई बाई टू, और ये क्या हो गया, पाई बाई टू। ठीक है, और जो वहां पे येलो कलर का ग्राफ हमने ड्रॉ किया था, ये वाला ग्राफ, इसी को उठा के वहां कॉपी कर दे रहे हैं, देखना यहां से सिंपली दिस इज y इक्वल टू साइन इनवर्स x का कर्व है। थोड़ा और अच्छे से बनाते हैं, ठीक, y इक्वल टू साइन इनवर्स x का कर्व है। दिस इज y इक्वल टू साइन इनवर्स x, दिस कर्व इज y इक्वल टू साइन इनवर्स x, जिसका डोमेन क्या है। अब इसकी बात करते हैं जरा, यहां लिख रहा हूं डोमेन, डोमेन क्या है, माइनस वन से वन। व्हाट इज रेंज, रेंज इज माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, ये है इसका डोमेन और रेंज किसका, साइन इनवर्स एक्स का। बात समझ में आई? तो मुझे लग रहा है कि इनवर्स फंक्शन का प्रोसीजर आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे बनाते हैं, है ना। ये प्रोसीजर बहुत काम का नहीं है, हमें सिर्फ ग्राफ याद रखना है, ठीक है, कि साइन इनवर्स एक्स का कर्व कैसे बनता है। इसी तरह आप ट्राई करिए कॉस इनवर्स एक्स का, दो याद रख लीजिए, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स भी हो सके तो याद रखिए। यही तीन ग्राफ आपको याद रखने हैं बस, ठीक है। ज्यादातर क्वेश्चंस आपके इसी पे हो जाएंगे। अब दो ट्रांसफॉर्मेशन हैं जो बताने जा रहा हूं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना जरा। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन क्या कहता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन क्या है। चलो जरा समझते हैं व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन। अगर मान लो हमें एफ एक्स का कर्व पता है, किसका, एफ एक्स का कर्व पता है, इसकी मदद से हम मॉड ऑफ एफ एक्स का कर्व बनाना चाहते हैं, इसका मॉड ऑफ एफ एक्स का कर्व बनाना चाहते हैं, पहला हो गया। या तो दूसरी अगर मैं बात करूं, एफ एक्स की मदद से एफ ऑफ मॉड एक्स का कर्व बनाना चाहते हैं। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन है, इसको आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। एफ एक्स की मदद से मॉड ऑफ एफ एक्स या एफ ऑफ मॉड एक्स कैसे बनाते हैं। तो पहले वाले की बात करते हैं, जरा समझना, पहले वाले की बात करते हैं। देखो इसके लिए रूल क्या है, रूल है टेक द सिमेट्री, टेक द symmetry of curve which lies below x-axis, below x-axis, about x-axis, about x-axis, and remove the curve बिलो एक्स एक्सिस। क्या मतलब हुआ सर, इतना बड़ा बड़ा रूल लिख रहे हैं। टेक द सिमेट्री ऑफ द कर्व विच लाइज बिलो एक्स एक्सिस, मतलब कोई कर्व, एग्जांपल पे समझते हैं। y इक्वल टू साइन एक्स है, बताना जरा, इसका कर्व अभी ड्रॉ किया, हम यहां ड्रॉ कर दे रहे हैं, देखना। ये साइन एक्स का कर्व यहां ड्रॉ कर रहा हूं, सिर्फ थोड़ा सा ही ड्रॉ करेंगे। चलो कुछ ऐसा कर्व बनता है साइन एक्स का, बताना। इधर भी बनाते हैं, छोटा छोटा ड्रॉ करते हैं, ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं साइन एक्स का कर्व, बताओ हाँ या ना। कुछ ऐसा, राइट।
ये लो ड्रा हो गया साइन एक्स का कर्व। ठीक, अब जो भी एक्स एक्सिस के नीचे ग्राफ है, कौन सा एक्स एक्सिस के नीचे है जरा बताना। ये सारे कर्व एक्स एक्सिस के नीचे हैं, जो एक्स एक्सिस के नीचे हैं इसकी सिमेट्री ले लो अबाउट एक्स एक्सिस। देखना इसके आगे ऊपर आएगा, फिर नीचे यहां आएगा, ऐसे बनाते हैं, ऐसे ही ग्राफ जाएगा, है ना। चलो ये देखो, ये जो कर्व बन रहा है जरा बताना, जो नीचे जो भी कर्व था, एक्स एक्सिस के नीचे जो भी कर्व था, हमने उसकी सिमेट्री ले ली किसके अबाउट, एक्स एक्सिस के अबाउट। एक्स एक्सिस पे एक मिरर रख दो, क्या रख दो, मिरर रख दो, यहां मिरर रख दो। जो भी नीचे ग्राफ बना है उसको सबकी सिमेट्री ले लो, सिमेट्री मतलब मिरर इमेज ले लो, तो जो नीचे बना है उसका मिरर इमेज ऊपर बन जाएगा। फिर क्या करना है, एंड रिमूव द कर्व बिलो एक्स एक्सिस, मतलब नीचे जो भी कर्व है इसको क्या कर दो, मिटा दो। देखना नीचे वाला कर्व क्या कर रहा हूं, मिटा दे रहा हूं। जब नीचे वाला कर्व मिटा दोगे तो ऊपर जो कर्व बच गया, ये किसका कर्व है, दिस इज y इक्वल टू, दिस कर्व y इक्वल टू मॉड साइन x। किसका कर्व है, मॉड साइन x। साइन x का कर्व पता था, हमने किसका कर्व बना लिया, मॉड साइन x का कर्व बना लिया। पहला ट्रांसफॉर्मेशन है कि अगर fx का ग्राफ पता है तो मॉड fx का ग्राफ कैसे बनाएंगे। मॉड fx का ग्राफ यही बनाएंगे, जो एक्स एक्सिस के नीचे जो भी ग्राफ है यहां एक मिरर रखो, सारा ऊपर बन जाएगा, सब कुछ ऊपर बन जाएगा, उसका मिरर इमेज ले लो और नीचे वाला सब मिटा दो। यही रूल है। नीचे वाला मिटाने के बाद ये ग्राफ बचा, दिस इज y इक्वल टू मॉड साइन x। अच्छा मॉड साइन x से क्या फायदा सर, ये पढ़ के क्या फायदा हो रहा है हमको। अब देखो इसी बार का एनडीए 2024 का 23 का लास्ट पेपर जो हुआ था, सेकंड एनडीए सेकंड पेपर जो हुआ था, और 24 का फर्स्ट पेपर, दो पेपर हो चुके हैं। अब आपका सितंबर में सेकंड पेपर है। तो जो फर्स्ट पेपर हुआ था 2024 का अप्रैल वाले में, उसमें क्या सवाल पूछा था देखना जरा। क्वेश्चन लिख रहा हूं यहां पे मैं आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ए से a प्लस 100 पाई मॉड साइन एक्स dx। ये क्वेश्चन पूछा है आपके इसी बार के पेपर में 2024 एनडीए फर्स्ट पेपर, एनडीए फर्स्ट पेपर। बताओ कितना आसान सवाल है। कैसे आसान है सर, देखो ये एक ग्राफ है मॉड साइन एक्स का। अभी मैंने आपको बताया था कि इसके एक लूप का एरिया, एक कोई भी लूप पकड़ लो चाहे जो वाला, एक लूप का एरिया कितना होता है, 2 स्क्वायर यूनिट्स। बताना, ठीक है, एक लूप का एरिया कितना होता है, 2 स्क्वायर यूनिट्स। और इंटीग्रेशन क्या बताता है, एरिया को ही तो बताता है ना। ए से लेके a प्लस 100 पाई के बीच में कितने लूप होंगे, 100 लूप्स होंगे, 100 लूप्स इन बिटवीन a टू a प्लस 100 पाई, है ना। 0 से पाई के बीच में एक लूप बनता है, तो a से a प्लस 100 पाई के बीच में 100 लूप होंगे। तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा 2 इंटू 100 स्क्वायर यूनिट्स। कितना आ गया, 200 स्क्वायर यूनिट्स। आसान, कितना आसान सवाल था, इंटीग्रेशन करना ही नहीं था। अगर मॉड साइन एक्स का आपको ग्राफ पता है और ये पता है कि एक लूप का एरिया 2 स्क्वायर यूनिट्स होता है, कितना आसान सवाल था। मतलब सेकेंडों में हो जाना था, देखना था 100 इंटू 2 200, आंसर लगाना था, बाकी बात खत्म। क्लियर हुई बात, समझ में आई। इसी तरह से सवाल आते हैं, बहुत आसान सवाल आते हैं, बस आपको चेक करना आना चाहिए। तो मॉड साइन एक्स का जान गए। अब नेक्स्ट जो है दैट इज साइन ऑफ मॉड एक्स। इसका बताओ जरा, इसका कर्व कैसे बनेगा। अब हमें किस में लेना है, एक्स पे मॉड लेना है। एफ एक्स की मदद से, एफ एक्स हमें दिया गया है, इसकी मदद से एफ ऑफ मॉड एक्स बनाना है। तो रूल क्या कहता है, रूल लिखते हैं जरा, रिमूव द निगेटिव पोर्शन ऑफ एक्स एक्सिस। रूल समझना, remove the negative portion of x axis and
टेक द सिमेट्री एंड टेक द सिमेट्री of remaining curve along y axis। क्या है ये कहानी भाई, क्या कह रही है ये कहानी, समझो। जो भी कर्व दिया है, एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, देखना जरा। यहां समझते हैं एग्जाम्पल। देखना, ये साइन एक्स का कर्व बना रहा हूं यहां पे। कुछ ऐसा ही बनता है साइन एक्स का कर्व, ठीक है। एक्स एक्सिस के इधर भी बनेगा, जो भी बनेगा कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, इधर और बनता जाएगा, छोटा बड़ा हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, छोटे बड़े से बड़ा किया जा सकता है, ठीक। ऐसे कर्व बनेगा साइन एक्स का। पहला कह रहा है कि रिमूव द निगेटिव पोर्शन ऑफ एक्स एक्सिस। क्या रिमूव करना है, जो भी एक्स एक्सिस के निगेटिव पोर्शन में है उस कर्व को रिमूव कर देना। रिमूव द कर्व विच इज इन द निगेटिव पोर्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो इसको रिमूव कर दो भाई। कर दिया रिमूव, देखो ये कर दिया रिमूव, एक्स एक्सिस के निगेटिव पोर्शन में जितना था उसको रिमूव कर दिया। उसके बाद जो बचा हुआ ग्राफ है उसको वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री ले लो। सर सिमेट्री ले लो, सिमेट्री। सिमेट्री क्या होती है जरा देखना। सिमेट्री मतलब यहां मिरर रखो, जो इमेज इधर बने वही। दिस कर्व इज y इक्वल टू साइन मॉड एक्स। ये कर्व है साइन मॉड एक्स का, ठीक है। तो इस तरह से हम दो ट्रांसफॉर्मेशन सीखे, मॉड साइन एक्स का और साइन मॉड एक्स का ग्राफ बनाना सीखे। अब देखो यहां पर कैसा पॉइंट मिल रहा है, दिस इज अ कॉर्नर पॉइंट। कैसा पॉइंट है, कॉर्नर पॉइंट है ना, दिस इज कॉर्नर पॉइंट। और कॉर्नर पॉइंट पे ये होता है, देखना जरा, कॉर्नर पॉइंट यहां लिख दे रहा हूं। जहां पे भी कर्व पे कॉर्नर पॉइंट मिल जाए वहां पे कर्व डिफरेंशिएबल नहीं होता है। एग्जाम्पल और भी है हमारे पास, y इक्वल टू मॉड एक्स। जिस पॉइंट पे ये क्या है, देखो इस पॉइंट पे कॉर्नर मिलता है और जहां पे भी ये कॉर्नर मिलता है वहां पे ये डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तो साइन ऑफ मॉड एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0। इस तरह से हम कर्व की मदद से ये निकाल सकते हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। उसका एरिया भी निकाल सकते हैं, डोमेन रेंज बता सकते हैं, 1:1 है कि नहीं। जैसे कोई लाइन ड्रॉ कर दो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर ज्यादा से ज्यादा एक पॉइंट पे कट करे तो 1:1, एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर जाए तो ऑन टू, ठीक है। तो ये जो ग्राफ का पूरा पोर्शन था, ये दो लेक्चर जो थे ग्राफ के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इनसे आपके क्वेश्चंस टू द पॉइंट सॉल्व होंगे, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाएंगे। जैसे अगर ये आप ग्राफ सीख गए हैं तो इसकी मदद से इन फंक्शंस के ग्राफ आप ट्राई करिएगा और देखिएगा बनता है आपसे कि नहीं बनता है। y इक्वल टू ई की पावर मॉड एक्स का ग्राफ, y इक्वल टू मॉड कॉस एक्स, ट्राई करिएगा। y इक्वल टू मॉड ई की पावर x, पूरे फंक्शन का मॉड लेंगे तो क्या होगा देखते हैं। y इक्वल टू मॉड ऑफ लॉग x, लॉग बेस e पर x ले लेते हैं, ठीक है। इन फंक्शंस का ग्राफ आप ट्राई करिएगा और बताइएगा कि बना कि नहीं बना, ठीक है। और इस तरह से हमारा ये जो ग्राफ वाला पोर्शन था ये कंप्लीट होता है। अब फंक्शन में थ्योरी पोर्शन बचा है, जैसे डोमेन रेंज कैसे निकालते हैं ये सीखना है, टाइप्स ऑफ मैपिंग सीखना है, पीरियोडिक फंक्शन सीखना है, पीरियड ऑफ फंक्शन कैसे निकालते हैं ये सीखना है हमको, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन कैसे निकालते हैं, ये सारी चीजें हमें आगे के लेक्चर्स में सीखनी है।
ठीक है। होप करता हूं कि ये ग्राफ वाला पोर्शन आपको अच्छा लगा होगा और जो फंक्शन से लगाव की सीरीज चल रही है इसमें आपको मजा आ रहा होगा, पढ़ने में ग्राफ वगैरह बनाने में मजा आ रहा होगा और आप सीख रहे होंगे धीरे धीरे कि फंक्शन क्या है, राइट। यहीं पर हम अपना लेक्चर कंपाइल करते हैं, अपना खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलेंगे किसी नए टॉपिक पे, फंक्शन के नए कुछ टॉपिक्स जो आपके पेपर से रिलेटेड हैं और आपके पेपर में आते हैं। और एनडीए 2 का एग्जाम बहुत जल्द है, 1 सितंबर को है, 2-3 महीने सिर्फ समय बचे हैं और उसका फॉर्म आउट हो गया है, नोटिफिकेशन आउट है इस समय। तो आप अपना फॉर्म भर दीजिए, जल्दी से जल्दी फॉर्म भर दीजिए। कोई गलती नहीं करिएगा फॉर्म भरने में। अगर फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आती है तो आई टैब पे क्लिक करके प्रीवियस वीडियो देखिए, वहाँ फॉर्म भरने का प्रोसीजर बताया गया है, क्या क्या गलतियां कर सकते हैं आप, वो सारी चीज़ें आप वहाँ पे कमेंट डाउन करके पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है मैथ्स को लेकर के, एनडीए को लेकर के, कमेंट डाउन करके पूछिए, हमसे जुड़िए, दिए गए नंबर पे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए कॉन्टैक्ट करिए। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।